हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को पढ़ लिया है। आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। इसके पहले भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन आज दो क्वेश्चन अलग से लेके चल रहे हैं जिसमें कंप्लीट फाइनल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। कोई अलग अलग नहीं होगा। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट तीनों हमें एक क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये रहा। क्लियरली आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरी एंड कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कैपिटल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट पेड, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, कैश एट बैंक, रिटर्न आउटवर्ड, सैलरीज है, डिस्काउंट अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, बिल्स पेबल है, सेल्स है, परचेजेस है, वेजेस है, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर, रिटर्न इनवर्ड और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया। तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के लिए फॉर्मेट सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। तो ये मैं साइड में बना ले रहा हूँ जिससे क्वेश्चन भी विजुअल रहे प्रॉपर। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट किसका, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, ये इधर भी हो गया ये फॉर्मेट आपका। ये बन गया, लाइन हो गई सीधी और यहाँ भी लाइन हो गई। ये फॉर्मेट हमारा रेडी है। ठीक है, अब देखिए जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, अभी ट्रेडिंग अलग बनता था, प्रॉफिट लॉस अलग बनता था, लेकिन अब क्या होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दोनों साथ में बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और इसके लिए लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे आपको 31 मार्च 2000 कौन सा 18 है वो लिखना है। ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम है, पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट का कॉलम, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया और ये हो गया आपका अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका कौन सा है, क्रेडिट साइड। ठीक, अब देखो हमें जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखना होता है, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा लास्ट में, इसके बाद जब ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल अकाउंट बनाते टाइम उसके नीचे प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक देखिए आपको कहाँ पे दिया है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, ये रहा, कहाँ गया, ये स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 1,65,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, 1,65,000। ठीक, इसके बाद क्या आता है, डेबिट में आता है परचेजेस, टू परचेजेस। तो परचेजेस देखिए कहाँ पे दिया है, ये इसमें देखिए, ये रहा आपका परचेजेस, कितना, 4,68,500। और अगर कोई परचेज रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, तो उसे लेस करेंगे। ये रहा रिटर्न आउटवर्ड 1,100, इसको लेस करेंगे। तो पहले परचेज की वैल्यू लिख ले कितना, 4,68,500, 4,68,500 लेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 1,100। तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, 4,67,400। ठीक, अब इसके बाद हमें लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए क्या है, कैपिटल बैलेंस शीट में लिखा जाता है, बिल्डिंग आपका क्या है, एसेट्स है, मशीनरी क्या है, एसेट्स है, डेटर एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, जनरल एक्सपेंसेस ये आपका इनडायरेक्ट है। क्या है ये आपका
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो जनरल एक्सपेंसेस है ना तो परचेज में आता है, ना कंस्ट्रक्शन में, ना प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर आपके फैक्ट्री से भी रिलेटेड नहीं। रेंट पेड, अगर ये रेंट पेड फैक्ट्री रेंट पेड होता तो ये डायरेक्ट होता, अगर नहीं लिखा है फैक्ट्री साथ में तो रेंट ऑफिस का होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग कैपिटल से लेस होता है, कहां से लेस होगा, ये आपका लेस होगा कैपिटल से। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका कहाँ का है, नहीं पता है, तो फिर इसको भी हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको लिखेंगे। अगर यही आउटवर्ड लिखा होता तो ये आपका जो है इनडायरेक्ट हो जाता। इनवर्ड, इनवर्ड मतलब कुछ गुड्स आया है उस पे कैरेज दिया, कितना कैरेज इनवर्ड था, 8500। इसके बाद क्या है, इसके बाद और देखिए क्या आपके पास एक्सपेंसेस है। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउ किया, ये भी परचेज वर्चेज में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका इनकम है, इन्वेस्ट किया था उस पर पैसा मिला, इनकम क्रेडिट होगा प्रॉफिट लॉस में। ओपनिंग स्टॉक हो चुका। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। सेल्स आएगा आपका, सेल्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा बाई सेल्स। तो सेल्स देखेंगे कितना दिया है, सेल्स हमें दिया है 6,35,000, कितना दिया है, 6,35,000। और अगर कोई रिटर्न होगा, रिटर्न इनवर्ड, सॉरी रिटर्न, हाँ इनवर्ड, तो उसे लेस कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड। और रिटर्न इनवर्ड देखिए लास्ट में दिया है, ये रहा रिटर्न इनवर्ड, कितना है 4,500, ये हो जाएगा 4,500। लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 6,30,500। और क्या आएगा इसमें, देखिए क्या है, परचेजेस हो चुका। वेजेस, वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको डेबिट में लिख लेंगे, टू वेजेस। वेजेस कितना है देखिए 25,000, तो यहाँ पे कितना जाएगा 25,000। फिर इसके बाद देखिए क्या दिया है, कैश इन हैंड, ये तो एसेट्स है। क्रेडिटर, ये आपकी लाइबिलिटी है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,82,100 दिया है, इसको लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,82,100। अब इसका करेंगे टोटल और कैलकुलेट करेंगे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या फिर ग्रॉस लॉस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट का टोटल कितना हो जाएगा 6,30,500 और 1,82,100, तो ये आपका हो जाएगा 8,12,600। कितना हो जाएगा 8,12,600, ठीक। डेबिट का टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 459,5,7,12,8,25, 25 2 कैरी आया, 2,6,8,8,6,14 और 14 और 2 16 कैरी आया 1 1 1 2 2 और 4 6 6,65,900। यानी क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, दोनों साइड लिखिए 8,12,600, 8,12,600। डेबिट में डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, 700, 11 माइनस 5 6, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 6 1, 1,46,700। अब ये क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो ये क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अब ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, इसको करेंगे कैरी डाउन। क्यों, क्योंकि इसी के ठीक नीचे से हम स्टार्ट कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर है तो वो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाता है और एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर होगा, वैसे भी साइड बदलेगा, तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया जाएगा तो क्रेडिट में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,46,700। अब यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको लिख लेंगे, पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है। जनरल एक्सपेंसेस था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल एक्सपेंसेस।
कितना था हमारा जनरल एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज़। इसके बाद रेंट पे किया था, ये देखिए रेंट पेड पहले ही लिख दिया है, तो 2 रेंट पेड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट पेड, रेंट पेड कितना है 37,100 रुपीज़ पे किया है, 37,100। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,900 है, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,900। और इसमें क्या था हमारे पास, ये सैलरीज है 11,100, 2 सैलरीज 11,100। डिस्काउंट अलाउ किया था, तो 2 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ कितना किया था 3,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इनकम है, तो बाई इनकम को क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 1,000 रुपीज़ क्रेडिट में लिख दिया। और इसमें देखिए क्या है हमारे पास, कोई एक्सपेंस नहीं दिख रहा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल करके हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्रेडिट का टोटल अभी भी ज़्यादा है, 1 लाख से अबव है, तो यहाँ पे कोई ऐसा अमाउंट नहीं कि जो 1 लाख के नियर अबाउट भी पहुँचा पाए, तो क्रेडिट ही ज़्यादा होगा। क्रेडिट कितना है 1,47,700, 1,47,700। डिफरेंस निकाल लो, तो इधर का टोटल करेंगे पहले, 9 1 10 और 1 11, 1 कैरी आया, 8 1 9 7 16 16 1 17 1 18 18 और 3 21, 1 आया, कैरी आया 2 2 3 5 और 1 6, 61,100। अब इधर का टोटल कितना है 1,47,700, लेस करेंगे तो ये कितना आएगा 6 6 और यहाँ पे 8, 86,600। कितना आया 86,600। ये क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट, और इसको ट्रांसफर कहाँ पे करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारा बन के रेडी हो गया ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। अभी हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन तो यहाँ है, बैलेंस शीट हमें नीचे बनाना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि यहीं पे हम बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें और इसको दें हम मिटा, यहाँ से हटा दें इसको, और अब ट्राई करें कि बैलेंस शीट हम यहीं बना लें तो बेटर होगा। चलिए जगह मिल गई हमें, हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बट फिर भी चल जाएगा। चलिए ये बना, फॉर्मेट रेडी है, ये हो गया बैलेंस शीट और ये हो गया अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये हो गया यहाँ पे, हाँ, और ये हो, चलिए ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ये हमारी कौन सी साइड हो गई, लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब जिस भी फॉर्मेट में आपको लिक्विडिटी, परमानेंस जिसमें भी बनाना हो, तो चलिए आज परमानेंस पे बनाते हैं इस क्वेश्चन में। तो कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे। कैपिटल देखिए स्टार्टिंग में ही हमें दिया गया है, कैपिटल कितना है ये देखिए, कैपिटल है 3,50,000। इसमें क्या करना है, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया इसको जोड़ लेना है। ठीक है, तो कैपिटल कितना है 3,50,000, इसको यहीं पे लिखेंगे पहले 3,50,000। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 86,600, 86,600। इसको यहीं पे ऐड करके लिख लेंगे हम, ये हो गया 600, ये हो गया 6, 8 5 13 और 3 और 1 4।
लेस इसमें से क्या कर देंगे हम, ड्राइंग्स। क्या लेस होता है, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग। देखिए कहीं दिया है, ये है प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, कितना 6500 लेस ड्राइंग्स 6500। अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इसको लेस करके ये आएगी 4,30,100 रुपीज आएगी। ठीक, अब इसके बाद हमको रिजर्व वगैरह हो तो उसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में देखते हैं, ये कैपिटल रहा, ठीक है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, जनरल एक्सपेंसेस, प्रोप्राइटर ड्राइंग, रेंट पेड। यहाँ पे कहीं भी हमें रिजर्व देखने को नहीं मिल रहा। तो कोई नॉन करेंट लायबिलिटी, बैंक लोन वगैरह भी नहीं है। तो करेंट लायबिलिटी बिल्स पेबल वगैरह देखिए कहीं दिया हो, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट कुछ दिया हो, ये मिल गया बिल्स पेबल, कितना 50,000। इसके बाद क्या आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा कितना 1 लाख। ठीक, तो बिल्स पेबल कितना आ जाएगा 50,000 और फिर आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स कितना 1 लाख रुपीस, और तो कुछ दिया नहीं। अब इसके बाद हम यहाँ पे एसेट्स में लिखेंगे फिक्स एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले आता है इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क क्वेश्चन में दिया नहीं था, यहाँ पे हमें दिया है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख लेंगे। बिल्डिंग है हमारे पास कितना 1,87,500। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास मशीनरी भी है कितना 92,500, मशीनरी 92,500। इसके बाद देखिए कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया हो, ये है इन्वेस्टमेंट कितना 35,000, इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना है 35,000। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ दिया नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक था 1,82,100। इसके बाद हम लिख लेंगे बिल्स रिसिवेबल। तो देखिए कहीं बिल्स रिसिवेबल दिया है, ये रहा सैलरी, यहाँ पे बिल्स पेबल है, बिल्स रिसिवेबल हमें कहीं नहीं दिख रहा है, हाँ कहीं नहीं है, बिल्स रिसिवेबल नहीं है। तो फिर क्या लिखेंगे हम, डेटर्स। डेटर देखो कितना दिया, ये रहा डेटर हमारा, ये ठीक है, डेटर कितना है हमारे पास 35,000 का, तो डेटर्स हो जाएगा 35,000। और कोई एसेट्स है नहीं, तो यहाँ पे कैश इन हैंड दिया है, ये रहा कैश इन हैंड कितना 18,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैश इन हैंड 18,000। और कैश एट बैंक, देखिए कैश एट बैंक हमारे पास ये रहा, कैश एट बैंक ये है कितना 30,000 रुपीज, तो इसको लिख लेंगे कैश एट बैंक कितना 30,000। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर ये आ गया इसका टोटल बराबर तो समझ लो सही है। तो यहाँ पे हो गया 100, यहाँ पे हो गया 0, 538 और 415, 5,80,100। इधर का टोटल 5, 5, 10 और 1 11। ठीक, 1 कैरी आया यहाँ पे, 7, 1, 8 2 10, 5, 15 2 17, 17 और 5 22, 22 8, 22 और 8 कितना हो गया 30। कैरी कितना आया 3, 3 8 11 9 20 23, 23 और 8 31, 31 3 34, 35 और 38। कितना आया कैरी 3 आया, 3 1 4 और 1 5, 5,80,100। मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, और इस तरीके से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे जब साथ में हमें प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और है, तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आई होप ये भी आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है फॉर्मेट बनाने का, तो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरीश चंद्र ऑन 31 मार्च 2018। ड्राइंग्स दिया है, कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो ड्राइंग, तो इसको भी हम कैपिटल से माइनस करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। बिल्डिंग एसेट्स है,
एसेट्स में लिखेंगे, मशीनरी भी एसेट्स है, एसेट्स में लिखेंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग स्टॉक है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। पावर, अब ये पावर दिया है तो पावर भी इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है, लेकिन ये यूज कहाँ होगा, पावर की यूज फैक्ट्री में होती है, ऑफिस में पावर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफिस एक्सपेंसेस है तो इसको हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे, इनडायरेक्ट है। वेजेस, वेजेस हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। डेटर एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। ये एक नया पार्ट इसमें आ गया, जीएसटी। अगर जीएसटी है तो उसका सेटलमेंट हम कैसे करेंगे वो एक अलग पॉइंट है, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही लिखा जाता है। कहाँ पे, बैलेंस शीट में, लेकिन इसको सेट ऑफ करके लिखा जाता है। कैपिटल लायबिलिटी में, लोन लायबिलिटी है, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, मोटर कार एसेट्स है, रिजर्व फंड लायबिलिटी है। कमीशन यहाँ पे क्रेडिट लिखा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनकम, ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। कार एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। बिल्स पेबल लायबिलिटी है आपकी। कैश एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। चैरिटी आपका एक्सपेंस है लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और बैड डेब्ट तो लॉस है ही, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। और बताया यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है, 2,35,000। तो अब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, तो सबसे पहले ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, ये कॉलम हो गया हमारा अमाउंट का, ये हो गया पर्टिकुलर्स का, और ये कॉलम हो गया अमाउंट का। तो सबसे पहले जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक देखिए ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, कितना, 1,62,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,62,000। इसके बाद हमें लिखना है परचेजेस, और परचेजेस में ध्यान रखना परचेजेस रिटर्न, या फिर आपको वो लिखा होगा रिटर्न आउटवर्ड। तो कहीं देखिए रिटर्न हमें क्वेश्चन में नहीं मिला, रिटर्न हमें कहीं भी नहीं दिया है, तो रिटर्न की जरूरत भी नहीं, इसको डायरेक्ट हम परचेज का पैसा बाहर लिखेंगे। ये रहा परचेज, कितना दिया है परचेज हमें, 4,70,000, 4,70,000। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं डेबिट में लिखेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए हमारे पास क्या है, पावर है। क्या है, पावर। कितना है पावर, 22,400। तो 2 पावर 22,400, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये रहा वेजेस। वेजेस कितना है, 72,000। तो 2 वेजेस 72,000। फिर इसके बाद देखिए कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्रेडिट में। और क्रेडिट में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए सेल्स सबसे पहले आएगा, ये रहा सेल्स, कोई रिटर्न हमारे पास नहीं है, 6,53,600 है, बाई सेल्स 6,53,600। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हमें एंड में दिया है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2,35,000, 2,35,000। टोटल करके हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। रीज़न ये है कि क्रेडिट का टोटल 8 लाख से अबव है, 8,50,000 से, और इधर 415 6 लाख 7 लाख तक नियर अबाउट पहुँचेगा। तो इधर का टोटल कितना हो जाएगा, 8,88,600। कितना है, 8,88,600। और डेबिट का अगर हम टोटल कर लें यहीं पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6,32,000, और 72 22 कितना हो जाएगा, 94,400, 94,400।
400। तो ये टोटल कितना हो गया 4 2 6 और 9 3 12 6 1 7,26,400। डिफरेंस निकाल लें हम यहाँ पे, तो 8,88,600 से माइनस करेंगे 7,26,400, तो कितना हमें मिलेगा यहाँ पे 2 2 6 और 1 1,62,200 आया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इसको कर देंगे कैरी डाउन, कितना 1,62,200। प्रॉफिट लॉस इसके जस्ट बाद बनेगा, तो ब्रॉट डाउन कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये कितना हो जाएगा 1,62,200। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबको डेबिट में नोट करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की शुरुआत देखिए यहाँ से हुआ, जनरल एक्सपेंसेस कितना 25,000। तो टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस 25,000। इसके बाद क्या दिया है जनरल एक्सपेंसेस के बाद, देखिए इंश्योरेंस है कितना 13,150। तो टू इंश्योरेंस 13,150। इसके बाद हमारे पास क्या है, जीएसटी यहाँ आना नहीं है। इसके बाद हमें दिया है यहाँ पे कमीशन क्रेडिट। क्या दिया है, कमीशन क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा कितना 13,200। तो बाई कमीशन 13,200, ठीक। फिर इसके बाद क्या दिया, कार एक्सपेंसेस। कार एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा। कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस हमारे पास कितना है 18,000 रुपीज एक्सपेंस है, डेबिट में होगा। फिर इसके बाद चैरिटी, चैरिटी 1,050 है, ये भी एक्सपेंस है। चैरिटी 1,050। और उसके बाद हमें बैड डेप्ट दिया है, वो भी हमारा इनडायरेक्ट ही है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। बैड डेप्ट्स 5,500। यहाँ भी क्रेडिट ही ज़्यादा है, टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट का टोटल कितना है 224, 325, 617 और 1,75,400। 1,75,400। डेबिट का टोटल कितना हो जाएगा 50, 50, 100, 1,156 और 1 7, 5, 3, 8, 8, 16, 1 17, 17 और 5 22, 2 कैरी आया, 2 2 4 1 5 1 6, 62,700 माइनस कर लें 1,75,400 से, तो ये कितना आएगा 700। 4 - 2 2, 7 - 6 1 1, 1,12,700 कितना आया 1,12,700। ये क्या हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, और इसको क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ऐड हो जाएगा कैपिटल में। फिर इसके बाद यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट। एज ऑन सेम वही डेट 31 मार्च 2018। ये हमारी कौन सी साइड है, लायबिलिटीज़। ये हमारा है अमाउंट, ये हमारा है एसेट्स और ये है अमाउंट, ठीक। परमानेंट से फिर बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। तो कैपिटल देखिए कितना दिया है, कैपिटल ये रहा यहाँ पे 2,45,000, 2,45,000। इसमें ऐड हो जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट। अभी आया 1,12,700, 1,12,700। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,57,700। इसमें से लेस क्या क्या होगा, तो इसमें से लेस होगा ड्राइंग और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लेस क्या हो जाएगा, एक तो ड्राइंग से लेस होगा और दूसरा लेस होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कितना है ये, ड्राइंग है 15,000 और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 5,000। तो टोटल कितना माइनस हुआ, 20,000 माइनस होगा, तो ये बचेगा 3,37,700।
इसके बाद हम लिखते हैं रिजर्व को, और ये रहा रिजर्व फंड, यहाँ पे है 9000। तो रिजर्व फंड लिखेंगे, रिजर्व फंड कितना है 9000 रुपीज। इसके बाद कोई लोन वगैरह हो तो उसको भी लिख लेंगे हम। तो देखिए कहीं लोन दिया है कि नहीं दिया है, ये रहा लोन। लोन कितना है 78,800, तो लोन भी यहाँ पे लिख लिया 78,800। अब इसके बाद कोई लाइबिलिटी बची हो तो उसको भी लिख लें, ठीक है। तो लाइबिलिटी में देखिए स्टार्टिंग से बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर तो है यहाँ पे कितना 25,000, ठीक है। तो क्रेडिटर हमारे पास 25,000 है, और बिल्स पेबल हमारे पास ये रहा, बिल्स पेबल कितना है 38,500, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है हमारे पास कितना 33,000। तो ये तीनों लाइबिलिटी यहाँ पे लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में BO लिख लेते हैं, एग्जाम में पूरा लिखिएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें कितना दिया है 33,000। फिर बिल्स पेबल है हमारे पास, और बिल्स पेबल की वैल्यू थी हमारी 38,500। इसके बाद हमारे पास क्या है क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी 25,000, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है एसेट्स में लिखना है, ठीक है। तो एसेट्स में देखिए क्या क्या आएगा। एसेट्स में सबसे जब परमानेंस हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 1,10,000। बिल्डिंग कितनी है 1,10,000। उसके नीचे ठीक नीचे दिया है मशीनरी, और मशीनरी की वैल्यू कितनी है 93,400। मशीनरी 93,400। और कोई एसेट्स फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मोटर कार है हमारे पास, क्या है मोटर कार, और मोटर कार कितने का है 20,000 रुपए का, 20,000 का मोटर कार 20,000। और कोई एक्सपेंस एसेट्स हमारे पास नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 2,35,000 का, 2,35,000, ठीक। अब इसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल कहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। डेटर है हमारे पास, हम डेटर को लिख लेंगे। तो डेटर्स हमारे पास है 62,800 का, ठीक। इसके बाद हमारे पास कैश है, तो कैश को भी लिख लेंगे। कैश हमारे पास है 800। चेक कर लेंगे बैंक में पैसा, जब लोन दिया है तो बैंक में तो पैसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब इतने को ही हम टोटल करते हैं, ठीक। और टोटल करेंगे, अगर बराबर आया तो समझो सही है। देखते हैं कितना आता है। एसेट साइड का टोटल कर लें पहले। 4, 8, 8, 16, 16 और 4 20, 0, 2 आया, 2, 3, 5, 5, 8, 8, 2, 10, एक 0 और आ गया। कैरी कितना बचा 1, 1, 1, 2, 9, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16, 16 और 6, 22। कैरी कितना आया 2 आया। फिर इसके बाद 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5,20,000। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आ जाएगा 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 7, 8 हो जाएगा 15, 15, 5, 20। यहाँ भी कैरी कितना बचा 2 बचा। 2, 7, 9, 9, 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, 29 और 8 37, 37 और 5 37 और 5 हो जाएगा 42। अब देखिए जीएसटी का क्या था, जीएसटी भी देख लेते हैं कितना है हमारे पास। तो जीएसटी में हमारे पास इनपुट सी जीएसटी है 15,000, इनपुट एसजीएसटी है 15,000 और आउटपुट आईजीएसटी है 30,000। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो इनपुट होता है ना, क्या है इनपुट। इनपुट मतलब हमने जीएसटी दिया है, इनपुट जीएसटी हमने दिया, इसको हम रिकवर कहाँ से करते हैं आउटपुट जीएसटी से। कहाँ से आउटपुट जीएसटी से।
तो सबसे पहले CGST को CGST से रिकवर करते हैं, अगर है तो, नहीं है तब IGST के पास जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनपुट CGST तो है, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में आपको आउटपुट CGST नहीं दिख रहा, तो 15,000 दोनों किससे रिकवर होगा, इससे रिकवर, कुछ बचा ही नहीं। अगर इनपुट बच जाता तो हम यहाँ पे क्या करते, एसेट्स में लिखते, आउटपुट बचता तो कहाँ पे लिखते, लायबिलिटी में लिखते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कोई लायबिलिटी छूट तो नहीं रही यहाँ पे तो सारी लायबिलिटी रिकॉर्ड हो चुकी है, कुछ नहीं बच रहा रिकॉर्ड करने के लिए। सारे एसेट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं फिर से। फिर ही टोटल कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हुआ हो। 4, 8, 12, 8, 20, कैरी कितना है 2, 2, 3, 5, 5, 10 to 12, यहाँ पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 22,000। ठीक है, 5,22,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,22,000। इधर का टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा 5, 8, 13, 7, 20, कैरी कितना है 2, 2, 7, 9, 9, 18, 18 और 8, 26, 26 और 3, 29, 29 और 8, 37, 37 और 5, 42, कैरी कितना आया 4, 4, 3, 7, 7, 14, 14 और 3, 17, 17, 3, 17 और 3 हो जाएगा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, कैरी कितना आया 2 आया, 2, 3, 5, 5,22,000 ये आपका आंसर आया। इधर थोड़ा सा ऐड करने में मिस्टेक हुआ था। बाकी ये रहा आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस इस क्वेश्चन का। जीएसटी के लिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हो इनपुट CGST, कितना दिया है, मान लीजिए 10,000। फिर आपको दिया है इनपुट SGST, ये आपको दिया है 10,000। फिर इसके बाद मान लीजिए आपके पास है आउटपुट CGST, ये आपके पास है 8,000। फिर आपके पास है आउटपुट SGST, ये भी आपके पास कितना है 8,000। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है, आउटपुट IGST, और ये आपके पास कितना है 6,000। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो GST हमने पे किया इनपुट CGST, उसको आउटपुट CGST से लेंगे। तो यहाँ पे 10,000 पे किया था, लेकिन CGST से मिला कितना हमें 8, तो अभी भी हमें कितना चाहिए 2,000 चाहिए। क्या चाहिए, इनपुट CGST। ठीक, यहाँ पे SGST 10,000 पे किया था, बेचने से जो कलेक्ट किया GST 8,000, अभी भी हमें SGST इनपुट का कितना चाहिए 2,000। अभी यहाँ पे हमने खरीदा कहीं नहीं बाहर से था, लेकिन बेचा जरूर बाहर। ये हो सकता है कि आप खरीदो अपने स्टेट में, बेच दो बाहर, ये पॉसिबल है ना। कि ऐसा नहीं कि आउटपुट IGST है तो इनपुट IGST क्यों नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं होती। यहाँ पे आप कहीं से भी खरीद सकते हो सकता है आप बाहर से खरीद के लाओ, अपने ही स्टेट में बेचो, या फिर आप अपने स्टेट में ही खरीद रहे हो तो कहीं बाहर बेच दिया, सप्लाई कर दिया, तो ये भी हो सकता है। तो हमारे पास IGST बचा, अब हम रिकवर यहाँ से करेंगे, क्योंकि बेचा है उसी से तो पैसा हमें लेना, अपना GST जो पे कर चुके। तो पहले यहाँ से 2,000 यहाँ पे आएगा, ये खत्म हो गया। फिर 2,000 यहाँ पे आएगा, इसको एडजस्ट करेगा, ये भी खत्म हो गया। तो अगर 4,000 हमारा एडजस्ट करने में चला गया, तो 2,000 अभी भी बचा है किसका, आउटपुट IGST, जो कि हमने क्या किया, कलेक्ट किया है अपने कस्टमर से। तो ये आपका लायबिलिटी साइड में होगा, क्योंकि ये आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। लेकिन सपोज अगर ये नहीं होता तो हमारे पास तो दोनों इनपुट ही बचे हुए होते, जो कि हमें अभी गुड्स बेच के जो GST मिलेगा उसको कलेक्ट करते और उससे एडजस्ट करते। तो ये तब तक कहाँ लिखा जाएगा, एसेट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आज का, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें एडजस्टमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में, और एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस भी आगे की क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।